क्या आपके चेहरे में भी अक्सर खिंचाव, चुभन, तेज झटकेदार जैसा दर्द होता है? तो यह सामान्य सिर दर्द ना होकर फेशियल पेन या फेशियल न्यूरैल्जिया हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, फेशियल पेन के बारे में। तो चेहरे का दर्द एक साइड या चेहरे के दोनों साइड हो सकता है। यह जबड़ा खोलने से, बात करने से, खाना चबाने के दौरान या फिर ठंडी हवा लगने से, चेहरे को छूने से, टच करने से दर्द होता है, तो यह फेशियल पेन हो सकता है। फेशियल पेन या चेहरे के दर्द होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनमें से एक है फेशियल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल नर्व हमारे चेहरे के संवेदनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाती है। तो चेहरे में जो भी सेंसेशन होते हैं वो ट्राइजेमिनल नर्व के कारण होते हैं। तो जब कभी यह नर्व में कंप्रेशन या सूजन आती है तो हमको फेशियल न्यूरैल्जिया होता है। इसको पहचानने के लिए हम अपनी 3 उंगलियों से यदि हम अपने चेहरे को ऐसा ढकते हैं तो जो जो एरिया को यह कवर करता है, अगर उससे जुड़ा हुआ यदि दर्द होता है, तेज दर्द या खिंचाव जैसा दर्द या चुभन जैसा दर्द होता है, तो यह फेशियल न्यूरैल्जिया के कारण हो सकता है। कभी कभी सिर में या चेहरे में इंजरी हो जाने के कारण भी दर्द होता है, क्योंकि इस अवस्था में भी ट्राइजेमिनल नर्व प्रभावित होती है। कभी कभी माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक या साइनस का दर्द या फिर टेंशन स्ट्रेस के कारण जो हेडेक होता है उसका दर्द भी चेहरे पे आता है। इसके कारण भी चेहरे में दर्द महसूस होता है। कभी कभी डेंटल्स प्रॉब्लम जैसे कि टूथेक, गम इन्फेक्शन, गम स्वेलिंग या अदर कोई डेंटल इशू के कारण भी एक सराउंडिंग में, एक पर्टिकुलर एरिया में दर्द हो सकता है। हमारे जबड़े के जो जोड़ होते हैं वहाँ और उससे जुड़ी हुई मसल्स के में यदि कभी स्टिफनेस आ जाए या और कोई दिक्कत आए तो मुंह खोलने में या चबाने में भी हमको दर्द हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, इन सब के कारण भी फेशियल पेन हो सकता है। तो जनरली इस दर्द के लिए सामान्यतः घर में दवाइयाँ ली जा सकती हैं। यदि यह ठीक ना हुआ सामान्य दवाई लेने के बाद भी तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और यदि फेशियल पेन के साथ साथ सिर दर्द या बुखार जैसी या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें हो रही हैं तो निश्चित ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फेशियल पेन के लिए होम्योपैथिक बहुत अच्छा ऑप्शन है। होम्योपैथी की विशेषता ये है कि यह पेशेंट के लक्षणों को कस्टमाइज़ करते हुए, एज ए होल देखते हुए, पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखते हुए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो होम्योपैथी दवा किसी भी बीमारी के रूट कॉज को ठीक करता है और बीमारियाँ दोबारा नहीं आती हैं, या फिर यह कहा जाए कि यह उसे परमानेंटली ठीक कर सकता है। होम्योपैथी दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, हानि रहित होता है, लेने में बहुत आसान रहता है। तो इस तरीके से होम्योपैथी एज ए होल पेशेंट को बीमारी से, उसके शरीरी लक्षण से और उसके कारण जो मन में जो अवस्थाएं रहती हैं उनको भी यह ठीक करता है। तो आइए हम फेशियल केस से जुड़ा हुआ एक केस शेयर करते हैं, जिसमें पेशेंट को फेशियल पेन था या फेशियल न्यूरैल्जिया का केस है। तो एक 60 साल की लेडी हैं जिनको कि कई महीनों से फेशियल पेन की शिकायत हो रही है। उनका कहना है कि जब भी मैं अपने चेहरे को टच करती हूँ या चेहरा धोती हूँ, लेटने पे या फिर खाना खाने से उसे दर्द होता है। यह दर्द से कई दिनों से हो रहा है। यह लेडी हार्ट की भी पेशेंट है। इसका कहना है कि हार्ट की कुछ दवाइयाँ हैं, जब वो खाती है तो उसको चेहरे में दर्द चालू हो जाता है। वह दवा रोक भी देती है तो उसके बाद भी कई महीनों तक इसे दर्द होता रहता है। इसने सामान्य दवाइयाँ लेके देखी लेकिन इसका ठीक नहीं हुआ, तो ये फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में है आ रही है। तो जैसा इसने लक्षण बताया कि यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इसे चबाया नहीं जाता, खाना अच्छे से चबा नहीं पाती। तो यह लेडी क्या कर रही है कि यह खाने को अवॉइड करती है,
खाना खाने से कतराती है, खाना बहुत कम कर दी और बोलती है कि यह दर्द मुझे बहुत कई दिनों से हो रहा है, अक्सर होता रहता है, रुक रुक के होता रहता है। पहले भी इसको दवाई देने पे कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, लेकिन यह दर्द फिर से इसे चालू हो जाता है, जिसके कारण यह शांत हो गई और अकेले में बैठी रहती है और दवाइयों से इसको आराम नहीं मिल रहा है। तो फिर इसे होम्योपैथिक दवाइयाँ दी गई, जिसको लेने के कुछ ही दिनों में इसका दर्द पूरी तरीके से चला गया। तो आइए हम देखते हैं कि इसे क्या दवा दी गई और क्यों दी गई। तो जैसे यह लेडी बताई कि इसे यह प्रॉब्लम कई दिनों से हो रही है और अक्सर होते रहता है। तो इसमें हमने रूब्रिक लिया डिल्यूजन इंजर्ड इज बीइंग, मतलब इसकी प्रॉब्लम कई दिनों से लगातार चल रही है और बनी हुई है। दर्द से यह लेडी इतना मतलब डरती है, इसको फियर ऑफ पेन है कि यह दर्द दोबारा हो जाएगा या दर्द फिर से मुझे होने लगेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए इसे ज़्यादा चबाना ना पड़े, चबाने से चूँकि इसको दर्द होता है, तो यह क्या कर रही है कि यह खाना भी अवॉइड करने लग गई, बहुत कम खाना खाती है। दूसरा और सिम्टम्स है इसका, हमने रूब्रिक में कंसीडर किया फेस न्यूरैल्जिक पेन। दूसरा हमने कंसीडर किया फेस पेन ईटिंग वाइल, खाना खाने के दौरान इसे दर्द हो रहा है। और दूसरा लेटने पे इसे दर्द होता था, तो फेस पेन लाइंग फ्रॉम। दूसरा चेहरा धोने में इसे दर्द का एहसास होता था, तो फेस वॉशिंग एग्रावेशन, इसका और क्रॉस रूब्रिक लिया जाता है फेस कोल्ड एप्लीकेशन एग्रावेशन, क्योंकि जब हम पानी से धोते हैं तो पानी जनरली ठंडा रहता है, या गुनगुना पानी ले लो तो आराम मिलता है। सामान्य पानी से धोने से चेहरा बढ़ता है, चेहरे का दर्द बढ़ जाता है। तो इन सब रूब्रिकों को जब क्लब किया गया तो मेडिसिन आई फास्फोरस, जिसे फास्फोरस 200 की कुछ डोज दी गई, जिसके बाद इस पेशेंट का फेशियल पेन, चेहरे का दर्द पूरी तरीके से चला गया और आज भी यह ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि होम्योपैथी में किस तरह मरीज के सिम्टम को कस्टमाइज़ करके होम्योपैथिक दवा सेलेक्ट की जाती है। और अगर पेशेंट के पूरे टोटलिटी को हम ध्यान में रखते हुए जब दवा देते हैं तो निश्चित तौर पे जब होम्योपैथी दवा सही तरीके से सेलेक्ट की जाती है तो मरीज पे जाके अचूक असर करती है और उसके बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करती है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो पोस्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा।